जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान नहीं लिखा, वे या तो इतिहास से अनजान हैं या जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के अपने भाषण, उनके कार्य और संसद में दिए गए उनके स्पष्टीकरण इस झूठे दावे को पूरी तरह खारिज कर देते हैं। ऊपर दिए गए अंश में स्वयं डॉक्टर अम्बेडकर यह स्पष्ट करते हैं कि वे भारतीय संविधान के शिल्पकार हैं। उन्होंने संविधान में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को स्थान दिया। अशोक चक्र, धम्म चक्र प्रवर्तन, पाली भाषा जैसे निर्णय उनकी सोच और दृष्टि का परिणाम है। संसद में उन्होंने हर विषय पर तार्किक, तथ्यात्मक और निर्भीक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसका किसी धर्म या समुदाय ने विरोध नहीं किया। यह सब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर रहा, बल्कि खुद डॉक्टर अम्बेडकर संसद में खड़े होकर कह रहे हैं। अगर बाबा साहेब संविधान नहीं लिखते तो सवाल उठता है, संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? संसद में अनुच्छेद दर अनुच्छेद जवाब कौन देता था? प्रारूप पर आए हजारों संशोधनों का तर्कपूर्ण उत्तर किसने दिया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। संविधान नहीं लिखा कहने वालों के लिए सीधा सवाल। जो लोग यह कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि अगर संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा, तो फिर संविधान सभा में 2 साल 11 महीने 18 दिन तक सबसे अधिक बोलने, समझने, समझाने और बचाव करने वाला व्यक्ति कौन था? इतिहास गवाह है, संविधान मसौदा समिति का प्रारूप डॉक्टर अम्बेडकर के मार्गदर्शन में तैयार हुआ। अंतिम उत्तरदायित्व उनका था और उसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। अगर प्रमाण की बात करें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड नंबर 40 पेज नंबर 363 संविधान संसद में दिए गए भाषण, बौद्ध धर्म, सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण पर विचार। यह कोई व्हाट्सएप ज्ञान नहीं, बल्कि सरकारी रूप से प्रकाशित अम्बेडकर वाङ्मय है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ संविधान लिखा ही नहीं, बल्कि उसे मानवता, समानता, बंधुत्व और तर्क की नींव पर खड़ा किया। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, और जो लोग उनके योगदान को नकारते हैं, वे दरअसल संविधान की आत्मा को नकारते हैं।